बारडा विधानसभा सीट पर चौकोनी मुकाबला रहेगा। हारने और जीतने वाले कैंडिडेट के बीच में मार्जिन रहेगा 1 या 2,000 वोट के बीच में। नमस्कार दोस्तों, लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हर का बारडा का सर्वे और उसका विश्लेषण जो आपके बीच में इस प्रकार से है। आपने पिछला चुनाव देखा था, उस टाइम में नैना चौटाला जी जो जेजेपी से इस टाइम में वर्तमान में विधायक है, सुखबीर मांडी जी जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे वो चुनाव लूज कर गए थे, और महिंद्रा भी जो चुनाव कांग्रेस की तरफ से हार गए थे। अब की बार चुनाव यहाँ त्रिकोणीय के बजाय 4 पार्टियों के बीच में मुख्य रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बहुत लंबी लिस्ट है जो टिकट के दावेदार हैं, जिनमें रण सिंह मान जी हैं, कर्नल छिल्लर साहब हैं, नरपेंद्र जी हैं, जो मुख्य दावेदारों में से एक माने जाते हैं। ऐसा संभावित नहीं कि ये सब लोग एक साथ मिलकर एक कैंडिडेट के लिए एक ही झंडे नीचे काम करेंगे। दूसरा, इनके ऊपर एक टैग है कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लॉबी है उसी के कैंडिडेट है। उसमें आप समझ सकते हो कि श्रीमती किरण चौधरी का बारडा हल्का के अंदर काफी प्रभाव रहा है। वहीं चौधरी धर्मवीर भी भले ही आज बीजेपी में पूर्व में कांग्रेस में भी रहे हैं, उनका ये गृह क्षेत्र रह चुका है, वो यहाँ से एक बार एमएलए बने। उस टाइम में भी यहाँ कांग्रेस ने काफी, कांग्रेस के अंदर के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ, चाहे तोशाम हो चाहे बारडा हो, एक दूसरे को हराने के लिए काफी प्रयास करे थे, ये जग जाहिर है। अभी बात आ जाती है बीजेपी की। बीजेपी में सुखबीर मांडी पिछली बार के जो एमएलए हैं जो एक चुनाव लूज कर चुके हैं, उनकी कोशिश 100% है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर बीजेपी उनकी टिकट भी अगर किसी वजह से काटती तब भी वो चुनाव निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से। अब जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खेमा है, उसमें इतनी लंबी लिस्ट की वजह से कुछ लोगों का बागी होना तय है। उसका जो सीधा सीधा फायदा है, चाहे वो बीजेपी है चाहे जेजेपी है, आज वो सरकार में है। और ये बारडा जो हल्का है ये किसान बाहुबल है। यहाँ पर आपने देखा होगा पुराने समय में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत को भी एक बार यहाँ पर आना पड़ा था। यहाँ पर 2 बार पुलिस फायरिंग भी हुई है, चाहे कादमा कांड हो चाहे मंडियाली कांड हो। आपको पता है कि यहाँ के किसान अपने वोट के प्रति बड़े जागरूक रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लीडरों ने अपनी जोर आजमाइश करी है। आप देखोगे कि अगर यही हालात रहे, अगर वोट के हिसाब से एक तरफ किसानों का विरोध है, साथ में गांव की पंचायत जो सरपंच जिनको हम छोटा मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार से नाखुश है। उनका अगर फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो इस टाइम में कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर लिस्ट लंबी होने की वजह से उनका वोट छिटकना संभावित है। अभी वहीं इनेलो की तरफ से चाहे विजय पचगामा जी हैं चाहे रणबीर मदोला जी हैं, इनमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है चुनाव के लिए, क्योंकि ये दोनों लगभग आप देखोगे एक ही गाड़ी में या एक ही मंच पर इनके बहुत अच्छे मधुर संबंध है। दूसरा, जो अभय चौटाला जी की जो राजनीतिक रणनीति है, खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़, सरसा, इसमें ये कभी भी इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि टिकट मैंने दी। इनकी पूरी कोशिश है कि पार्टी का संगठन मजबूत होकर एक का किसी का नाम ले। उस हालात में अगर कैंडिडेट अगर कमजोर भी साबित होता है तो सीधा सीधा हल्के की जवाबदारी रह जाती है, न कि अभय चौटाला जी की। अभय चौटाला ने बिल्कुल फ्री हैंड कराया हुआ, जिनमें से 10-12 सीट हैं, जिनमें से एक सीट बारडा भी है। तो इसका अगर इसी हालात में इसी संघर्ष में अगर चलता रहा तो आप देखोगे अगर बीजेपी 5 स्टेट में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उनमें 2 या 3 में अगर चुनाव में जीतती है या अच्छी फाइट भी करती है, तब भी आप मान के चलना कि लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा भंग कर दी जाएगी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो शहरों में ज्यादा है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अचानक से एक की पार्टी टूटना, कांग्रेस का अपने आप में गुटबाजी होने की वजह से ही बीजेपी जो आज मुख्य धारा में आई थी। आपने देखा होगा पिछला जो टर्नओवर था मुख्यमंत्री का, उसके टर्नओवर को आज के टर्नओवर को अगर आप समझोगे तो इसके अंदर काफी फर्क है, क्योंकि उस टाइम में मुख्यमंत्री जो बीजेपी थे उनकी पूरी कोशिश थी कि हर एमएलए को, हर मंत्री को
साथ में लेके चला जाए, उसका आपने खामियाजा देखा होगा कि चौधरी धर्मवीर सिंह के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के इतने अच्छे संबंध नहीं है जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म में दिखाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि चौधरी धर्मवीर भी पूरी कोशिश करेंगे कि महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा के अंदर जो विधानसभा सीट आती है उनमें बीजेपी की ज्यादा टिकटें इन्हीं के कहने से मिले। वहीं किरण चौधरी का भी पूरा प्रयास होगा कि जो कांग्रेस की टिकटें हैं उनको भी हुड्डा ग्रुप की न चला के वो अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। इस पोजीशन में आप समझ सकते हो कि यहाँ चौतरफा मुकाबला होगा, कहा नहीं जा सकता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन मार्जिन आप इस बात को मान के चलना 1000-2000 वोटों के ही बीच में रहेगा। जय हिंद दोस्तों।